एंड इट्स अ रेनी काइंड ऑफ अ मॉर्निंग और आज मेरा ख्याल है हम ये कह सकते हैं अबाउट यस्टरडे कि पूरे ही मुल्क में बारिश हो रही थी। तो अब कोई वो पहले हमें लगता था ना कि फेवरेटिज्म हो रही है जी, हमारे पास तो बारिश होती नहीं है एंड ऑल दैट। वी आर ओके नाउ। कल भी अच्छी बात। अच्छा बताए क्या आप रात को खबरें सुने, प्रोग्राम देखें और सुबह हमारे से आपकी मुलाकात हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दो मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो देयर वाज नथिंग गुड अबाउट दिस मॉर्निंग, क्योंकि आपको पता ही है मुल्क के तूल और अर्ज में क्या हालात हैं। एक तरफ रावलपिंडी में धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहा है, मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी तरफ गवादर में सूरत हाल अच्छी नहीं है, फिर अभी बन्नू के मामलात की बाज़गश्ती ख़त्म नहीं हुई थी। सो अक्रॉस द कंट्री हमें ऐसी ही खबरें देखने को मिल रही हैं। फिर द अनरेस्ट अमंग्स पीपल इज आल्सो वेरी विजिबल। बिजली के बिल हैं, आई रोज कोई वाकया हो रहा है, कोई इतनी कोई खास जिसको कहते हैं ना कि कोई ईज हो, थोड़ी सी रिलीफ हो, वो किसी को कोई फील नहीं हो रहा था। अभी मतलब जाहिर है हुकूमत में जो होते हैं उन्हें तो ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग आउट फॉर पीपल। मतलब इर्द गिर्द आप देखें एक केओस की सूरत हाल आपको महसूस होगी, लेकिन हम फिर भी ये कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट आपके दिन का आगाज़ जो है ना वो किसी टेंशन के साथ ना हो। टेंशन वाली बातें हमारे पास भी हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। हैविंग सेड दैट हमेशा हम इतने सक्सेसफुल भी नहीं होते क्योंकि वो टेंशन वाली बातें ही हो रही होती है, लेकिन हम टेंशन फैलाना नहीं चाहते। जो खबरें होती हैं हम तो वो आपके सामने रखते हैं, जो हालात हैं वो तो है एज इट इज एग्जैक्टली। तो उसमें अगर थोड़ी सी रिलीफ लिटरली बाय वे ऑफ मौसम ही मिल जाए तो हमारा दिल चाहता है कि हम उसी से स्टार्ट कर दें। तो लिहाजा अब आपको बताएं कि लाहौर के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे हैं। भाई क्या बारिश हुई है वहाँ तो। और आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिश का इम्कान भी है। कराची में कल भी तेज़ बारिश की पेशगोई थी और हुई भी। तो कहाँ कहाँ हुई आपको बता दें कि मलीर में, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सदर, आई चंडीगढ़, ये तो हमारे ऑफिस के पास ही हमने देख लिया था, ये काफ़ी बारिश हुई है। हाउएवर डीएचए वगैरह में हुई थी इतनी बारिश की नहीं हुई थी, हुई लेकिन कोई इतनी कोई खास बारिश नहीं हुई, बस हल्की बारिश हुई, थोड़ी देर के लिए हल्की बारिश होती रही। मुतअद्दिद इलाकों में ऑल्दो ओवरऑल अक्रॉस द सिटी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास समेत सिंध के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर आंधी चल सकती है, झक्कड़ चलने के और गरज चमक के साथ बारिश होने के इम्कानात हैं। सो ये है। अच्छा, साथ ही आपको पेशावर का भी खास तौर पे बता दें क्योंकि अभी भी बारिश जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और ये शॉट्स जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये पेशावर के ही हैं। इट लुक्स गुड। मुझे तो चूँकि आपको पता है हम इधर बैठे हुए हैं, थोड़े से सूख से गए हैं बिकॉज यहाँ इतनी बारिश हो नहीं रही थी। और अभी जो हो भी रही है एटलीस्ट जिन एरियाज़ में हम हैं वो उस तरह नहीं हो रही जो हम आपको यहाँ पंजाब केपी वगैरह से विजुअल्स में दिखाते हैं। बाय द वे जस्ट अ रिमाइंडर, ये वो मौसम है जब आप दरख्त लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि बारिश इतनी पड़ रही है। दे वुड सेटल ऑन देयर ओन मोस्ट लाइकली। सो अगर आप किसी जगह पे भी इवन अपने घर में भी कोई दरख्त लगाना चाहते हैं, सो ये जुलाई का मिड एंड ऑनवर्ड्स एंड अगस्त तक का मौसम इज आइडियल फॉर इट। अब्दुल्ला, यू विल परहैप्स नॉट बिलीव इट, लेकिन वो कभी कभार आपका होता है ना कि आप कोई फल खा रहे होते हैं, फिर उसकी गुठलियाँ आप ऑल्दो डालते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है तो मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि बाहर कूड़े के लिए रखा, लेकिन उसमें से कोई गुठली गिर गई बाहर, कूड़े वाले ने नहीं सही उठाया होता और पौधा उग गया जिसको हमने टेंट भी नहीं किया था, वो पूरा एक दरख्त बन गया। तो आजकल के मौसम में तो कुछ भी मतलब आप करें आप मट्टी में दबा दें, इट वुड फ्लरिश। So utilize this मौसम, I would say। अच्छा जी, हम इस्लामाबाद से सूरत हाल मालूम करेंगे। कराची में पेशगोई क्या है मौसम की वो भी हम जानेंगे। हाँ, क्योंकि इस्लामाबाद में तो मूसलाधार बारिश हो रही है। इट लुक्स ब्यूटीफुल, आई कांट वेट टू शो इट टू यू। लेकिन हम जरा पहले कराची की बात कर लेते हैं। उनीबा, थैंक यू, बताइएगा कल कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है मुख्तलिफ शहरों में और सबसे ज़्यादा कहाँ रिकॉर्ड की गई मुख्तलिफ इलाकों में कराची के? सॉरी जी अब्दुल्ला, कराची में बादल अब तक उस तरह से खुलकर बरस नहीं सके जिस तरह की पेशगोइयाँ की जा रही थी, लेकिन जो कराची के शुमाली इलाके हैं, मगरबी इलाके हैं या वस्ती इलाके हैं, वहाँ पर रात गए बारिश हुई है। कहा जा रहा है कि सुरजानी टाउन में 33 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है, माड़ीपुर में 10 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई। जो कराची के जुनूबी इलाके जैसे समंदर के करीबी इलाके हैं या मशरकी इलाके जैसे मलिर एयरपोर्ट और गटाब के जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ खास बारिश नहीं हो सकी। रात में हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा, लेकिन खुलकर बारिश
बारिश नहीं हुई है। हवा का कम दबाव जो बारिश का सबब बनता है वो कराची के करीब जुनूब मशरिक में मौजूद है और मौसमियाती तज्ज़ियाकार उम्मीद दिला रहे हैं कि कल के मुकाबले में आज कराची में बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है, यानी कराची के बेशतर मकामात पर बारिश हो सकती है। ज़्यादातर इम्कान यही है कि मुतदिल शिद्दत की बारिश होगी और चंद मकामात पर कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है और बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से बुध तक जारी रहेगा, लेकिन उस दौरान तेज़ बारिशों का इम्कान नहीं है, हल्की बारिश का इम्कान है। अगर आज बारिश होती है तो कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हल्की बारिश का इम्कान है। लेकिन अगस्त के दिनों में मज़ीद मानसून के स्पेल्स कराची पर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन हम जितनी भी पेशगोइयाँ कर लें, मुझे लगता है इम्तिहान हो रहा है कि हम बारिश की पेशगोई करते हैं उस तरह की बारिश नहीं हो पाती है और पता नहीं कराची में क्या हो रहा है, बादल बनते हैं और वो जमकर नहीं बरस पड़ते। महकमा मौसमियात वाले बताते हैं कि मानसून में ये एक पैटर्न है कि पूरे शहर में यकसां बारिश नहीं होती, कहीं पर बादल बरसते हैं, कहीं पर बारिश नहीं भी होती है और कराची बहुत बड़ा एक शहर है तो यहाँ पर आप यकसां बारिश की उम्मीद ना करें। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, क्योंकि वो मौसम में एक कोने में कुछ और होता है, दूसरे कोने में कुछ और होता है। लेकिन उनीबा, अभी हम आपकी बातें सुन रहे थे और हम वी वर विशिंग के जिस तरह तेज़ आप हमें बता रही हैं सारे इलाकों का भी कितनी कहाँ बारिश हुई, उतनी तेज़ बारिश भी हो जाए तो क्या ही बात हो। इंशाल्लाह हम इंतजार करेंगे। वैसे हमारे साथ ही रहे। हमने पेशगोई भी पूछनी है आपसे कि आने वाले चंद दिन कैसे रहेंगे। हैज जॉइंड अस फ्रॉम इस्लामाबाद। अब भाई ज़मीन, आप किधर हैं और आपने तो ऑलरेडी छतरी पकड़ी हुई है, पीछे तो बादल जमकर बरस रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है, बताएं। इस्लामाबाद में इस वक्त तूफानी बारिश का, तेज़ मूसलाधार बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। इस वक्त देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद के कुछ इलाके हों या फिर रावलपिंडी के इलाके हों, मूसलाधार बारिश जो है वो इस वक्त भी हो रही है। कल भी यही सूरत हाल इस्लामाबाद रावलपिंडी में दिखाई दी जब मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में 67 मिलीमीटर की कल मजमूई तौर पर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में सैदपुर के मकाम पर 58 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इस्लामाबाद में तो ये सूरत हाल थी कि पानी साथ साथ निकल जाता है, जैसे जैसे बारिश हो रही थी तब तक पानी जमा हुआ, लेकिन साथ साथ बारिश का पानी निकल रहा था। लेकिन रावलपिंडी के नशेबी इलाका जात जो थे वो ज़ेरे आब आ गए। ये देखा गया कि जो रावलपिंडी के नशेबी इलाका जात की गलियाँ कूचे थे वो सैलाब का मंजर पेश करने लगे। देखा गया कि वारिस खान का इलाका हो या फिर सर्कुलर रोड हो या चूर चौक हो, वहाँ की गलियाँ जो थी और कूचे वो बिल्कुल पानी में डूब चुके थे। नाला लई की सतह जो थी वो भी बुलंद हो गई, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आमतौर रफ्त में लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ये देखा गया कि नाला लई की सतह कटारिया के मकाम पर 13 फीट बुलंद हो गई, जबकि गवालमिंडी के मकाम पर 12 फीट बुलंद हो गई थी। और 12 फीट से ज़्यादा अगर नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो जाए तो इससे खतरे की अलामत समझा जाता है, इसलिए वहाँ पर सायरन भी बजा दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को सेफ मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत भी की जाती रही। इसी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर दाखिला ने भी चेयरमैन CDA को हिदायत जारी की और ये कहा गया कि तमाम तर वसाइल कार लाए जाएँ और तमाम तर अमले को मुतहरिक किया जाए। जी, कल तो नाला लई के अतराफ में बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। अभी आपने सायरन बजाने का भी एक जिक्र किया कि सायरन भी बजाए गए, तो सायरन जब बजता है तो उसके बाद क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या, लोग क्या कोई शेल्टर ढूंढते हैं? अवेयर पीपल कि भाई सूरत हाल अच्छी नहीं है। देखें, इस्लामाबाद में वार्निंग सिस्टम नस्ब किए गए हैं जो कि पानी की सतह बताते हैं, पानी की सतह को नापने वाले आलात नस्ब किए गए हैं। इसी तरह कटारिया के मकाम पर भी एक आलात जो है वो नस्ब किया गया है, जो कि देखा गया था कुछ रोज़ कबल 18 जुलाई को चोरी की वारदात हुई थी और वो अलार्म सिस्टम जो था वो चोरी भी कर लिया गया था, जो कि जापान के ताउन से नस्ब किया गया है। लेकिन महकमा मौसमियात ने दोबारा उसको ऑपरेट कर दिया, जिसके तहत पानी की सतह को नापा जाता है। अगर 13 फीट से ज़्यादा हो जाए या 12 फीट से ज़्यादा हो जाए तो सायरन जो है वो बजा दिए जाते हैं। और नारा लई के क्योंकि अतराफ में आबादी रहती है, कच्ची आबादी है, नशेबी इलाका जाते हैं, तो लोगों को वहाँ से। अच्छा, अब ये जो आपके पीछे बादल बरस रहे हैं और कल से ये सिलसिला जारी है, क्या बताया जा रहा है और कितने रोज, या आज ये थम जाएंगे बादल या कल तक भी बारिश हो सकती है या परसों तक सिलसिला चलेगा? बारिश का सिलसिला जो है वो 31 जुलाई तक बताया गया है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की थी और बताया था कि 27 जुलाई से बारिश का सिलसिला दाखिल होने जा रहा है मुल्क भर में, जो कि 31 जुलाई तक बरकरार रहने वाला है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इस रवां हफ्ते वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एडवाइजरी जो है वो 31 जुलाई की जारी की गई है। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाका जात में, जनूबी इलाका जात में भी बारिश बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी आज दोपहर 1 बजे तक इसी तरह से तूफानी और मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। चलिए जी, आप महफूज रहिए सब लोग, पर्टिकुलरली जो नशेबी इलाकों में हैं, हमारे साथ रहिए ज़मीन। लेकिन बीच में जिस तरह ज़मीन ने हमें बता दिया कि वो जो अलार्म सिस्टम होता है जो लोगों को वार्निंग करने के लिए होता है, वार्न करने के लिए होता है, रादर
वो चोरी भी हो गया था एक दफ़ा। तो ये एक ट्रेजिक कॉमेडी सिचुएशन होती है ना, माशाल्लाह पाकिस्तान में तो हम इसी तरह ही रहते हैं कि ट्रेजेडी भी चल रही होती है, थोड़ी थोड़ी कॉमेडी भी साथ चल रही होती है, रोना भी आ रहा होता है, हंसी भी आ रही होती है। आपको वो फवारा भूल गया कराची में जो जिसकी मोटर डीप सी से चोरी हो गई। अपनी ट्रेजेडी पे ही हंसना शुरू कर देते हैं, ये हालात हैं। उनीबा, आपने भी सुनी होगी ज़रमीन की बात, तो पीछे बादल जो बरसने की, बारिश की आवाज़ है ना, ये होती है बारिश। जिस बारिश पे हम और आप खुश हो रहे हैं, तसल्ली रखे हुए हैं, ये नहीं होती है बारिश। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि कोई कसूर आपका है, आप तो हमें सिर्फ बताइए। तो अब बताया जा रहा था कि भी 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, लेकिन वो शायद सिस्टम निकल गया आगे कहीं इधर उधर, या भी है कल तक कोई चांस? नहीं अब्दुल्ला, वो सिस्टम मौजूद है, बल्कि हम कहें कि हमारी जो साहिली पट्टी है उसके करीब आ चुका है, कराची के जुनूब मशरिक में आ चुका है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आज कराची में कल के मुकाबले में कुछ बेहतर इम्कानात है। लेकिन वही बात है कि इम्कानात तो दिए जाते हैं। ये भी कहा गया था कि रवा साल कराची समेत सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशें होंगी। अब हम मामूल की बारिशें भी नहीं देख पाए हैं। अब ये अगस्त का महीना है, दुआ करें कि इसमें जो बारिश का सिस्टम आए कराची में अच्छी बारिशें हो जाएँ। सेकेंड अब्दुल्ला, एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। आपने शजरकारी के हवाले से बात की थी, तो आप ये हमें इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि कराची का जो माहौलियाती निज़ाम है वो शदीद बिगाड़ की तरफ पहुंच चुका है। कल मैं एक शूट पर गई थी पोर्ट कासिम के इलाके में, यकीन करें WWF पाकिस्तान की टीम हमारे साथ थी। जो मैंने विटनेस किया वो नाकाबिले बयां है। तिमर के जंगलात जो बहुत बड़ी तादाद में कार्बन जस्ब करते हैं वो बुरे तरीके से डैमेज कर दिए गए हैं। कराची की जो साहिली पट्टी है तकरीबन ये 75 किलोमीटर तवील है, उसके 80% हिस्से पर तिमर के जंगलात मौजूद हैं और 200 हेक्टर के करीब जंगलात तबाह कर दिए गए हैं। ये रिहायशी मनसूबों के लिए तबाह किए गए, ये कारोबारी मकासद के लिए तबाह किए गए। आप जब इस तरह की ग्रीनरी, जो हम तो ज़मीन के दरख्तों की बात करते हैं ना, वो तो डैमेज हुए ही हैं, लेकिन जो हमारी जो साहिली पट्टी के तिमर के जंगलात हैं वो बुरी तरीके से डैमेज कर दिए गए हैं। माहिरीन यही कह रहे हैं कि जो कराची में सख्त मौसमी हालात हैं, इसका एक फैक्टर ये भी है कि आपके पास जो कार्बन जस्ब करने वाले फॉरेस्ट थे वो तबाही के दहाने पर, और वो हमारी लाइफ लाइन है। ये मैंग्रोव्स होते हैं, ये मतलब दुनिया की लाइफ लाइन समझे जाते हैं। और हमारी अफसोस की बात है कि अभी हम लोगों को या इनकरेज कर रहे हैं कि आप दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, और यही तो वो मौसम है। और यहाँ हमें ये खबर मिल रही है कि फॉर वॉट एवर रीजन तो हमें पता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के ही रीजन होते हैं, कितने जंगलात जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। दिस इज अ ट्रेजेडी, ये हमारी ट्रेजेडी है। एंड थैंक यू ज़रमीन फॉर बीइंग विद अस फ्रॉम कराची एंड इस्लामाबाद रिस्पेक्टिवली। अच्छा, साथ ही आपको वैसे बता दें कि मुजफ्फराबाद में भी कोई ठीक ठाक किस्म की बारिश हो रही है, मरी में बहुत बारिश हो रही है। और ये कल ही हम वॉर्न भी कर रहे थे कि मौसम अच्छा होता है ना तो एकदम से दिल चाहता है कि जी पिकनिक के लिए निकल जाओ बाहर। और जो इस्लामाबाद, पिंडी और इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए मरी और पहाड़ों में जाना बड़ा अच्छा लगता है और ऑब्वियसली इट्स वेरी फन टू गो देयर। लेकिन ये शायद वो मौसम नहीं है कि जिसमें आप जाएं। आप क्यों इतने खुश हो रहे हैं? नहीं, मैं वैसे ही सोच रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि पिकनिक के लिए जाना है तो हम कहाँ जाएंगे? घर घर खेलेंगे हम किधर जाएंगे? बीच पे जाएंगे। बीच इतना साफ नहीं है। आपको पता है मैं हमारी जो बीचेस है ना, मैं उस तरह नहीं बैठ सकती क्योंकि दे आर नॉट वेरी क्लीन। और हमेशा लगता है कि कोई आप, आई एम सॉरी टू हैव टू से दिस, लेके कोई बीमारी लेके वापस आएंगे। इतनी गंद और बहुत ये पोल्यूशन है। पता है ये जो कार्ट्स हैं जो बहुत पोल्यूशन फैलाती हैं, बाय द वे, वो जो लाइटों वाली गाड़ियाँ नहीं चल रही होती हैं समंदर पे, उनसे धुआं और उनकी स्मेल, फिर वो जो जानवर हो रहे होते हैं जो राइड्स करा रहे होते हैं उनको किसी खास हिस्से तक महदूद कर दें। अल्लाह का वास्ता है, मतलब कोई इस शहर की साहिली पट्टी पर रहम करें, इस शहर में लोगों को तफरीह का एक बेहतर मौका मैसर आ सके, कुछ तो कर लें। मतलब हम साल हर साल से देख रहे हैं वो एक तजर्बा गाह बना हुआ है। वो जो क्लिफ्टन का साहिल है ना, वो एक तजर्बा का है। कभी वहाँ पे मिट्टी आती है, कभी वहाँ खजूर के दरख्त लगाए जाते हैं, कभी वहाँ कोकोनट की कोशिश की जाती है, कभी कुछ होता है। वो जो कितने ही दर्जनों खजूर के दरख्त लगाए गए हैं, आई वंडर, मुझे लग रहा था ऑल ऑफ देम हैव डाइड अगेन। नो, आई थिंक दे हैव डाइड अगेन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो लग ही रहे थे तो वो नज़र भी आ रहा था कि दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव देयर, बिकॉज वो हमारा जो सी व्यू वाला ही अगर आप वो देख लें बीच, तो उसकी मिट्टी कोई ऐसी नहीं, वो इतनी कोई गंदी मिट्टी है कि मैं तो कहती हूँ 10-10 फुट भी उठा के नीचे से साफ सैंड निकालने की कोशिश करें ना तो आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज वो डेकेड्स एंड डेकेड्स ऑफ इरोजन है उस बीच पे। तो लिहाजा वहाँ आपको कोई सफाई मिलने के चांसेस नहीं है। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन भी अब्दुल्ला इस किस्म की हो रही है जैसे एक कनाल टाइप बनाया जा रहा है। अब पता नहीं कौन से पानी को समुद्र के पानी में इन्होंने ट्रांसपोर्ट नाले जो पूरे DHA में इन्होंने बनाए हैं वो पहुंचाएंगे समंदर तक। पता है ना कि जहाँ हमारा जिम है, जहाँ मैं जाती हूँ, उसके आगे पूरी एक पूरा एरिया है जो एक कनाल बना रहे हैं। नाउ फॉर व्हाट वी डोंट नो।
कोई भी कराची का इलाका उठा के देख लें, महंगा सस्ता, जो आप बिला वजह के नोशंस है ना, पॉश है नॉट पॉश है, सबका बुरा हाल है, सबका बुरा हाल है। और ये अब आलमी इदारे इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। एज एन आलम हमें तो पता ही था, आलमी इदारे भी अब बता रहे हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बारिश की पेशगोई है, बात कर लेते हैं तैयारी क्या है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सलमान साहब, कराची में बारिशों की पेशगोई है, कहा जा रहा है कि 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अब क्या इंतजामात हैं, कोई स्पेशल तैयारी है, बताइएगा। जी, मानसून के हवाले से जी जैसे ही अलर्ट जारी हुई तो उससे दौरान ही KMC की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। नालों की सफाई पिछले 20 जून से शुरू हो चुकी है। तमाम नालों, जितने भी KMC के डोमेन में नाले हैं, उनकी सफाई का काम आज के दिन तक चल रहा है। और लेबर मैनुअल भी लगी हुई है, मशीनरी के ज़रिए भी सफाई की जा रही है। और कहीं कहीं हमें ये भी इतला मिली है कि जो चौकिंग पॉइंट हैं उनको चौक करने के लिए बोरियां डाल के बंद किया गया। पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया तो मेयर साहब ने जाकर खुद वहाँ विज़िट किया और फिल फॉर एक्शन लेते हुए उस नाले के जो चौकिंग पॉइंट को चौक किया गया था उसे रीस्टोर करके उनको निकाल कर फिर दोबारा जो है उस पानी की रवानी को क्लियर करने के लिए वहाँ मशीनरी लगाई गई थी। तो इस तरीके से भी शहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है और करोड़ों रुपए खर्च की जाती है नालों की सफाई के लिए, मगर जिस तरीके से जो लोग कचरा ओपन नालों में फेंकते हैं, इससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है और पानी के फ्लो रुक जाती है, जहां पानी के चौकिंग पॉइंट को चौक होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। और मैनुअल्स कवर्स वगैरह डिप्यूट कर दिए गए हैं। टाउन चेयरमैन ऑन बोर्ड हैं, तमाम टाउन चेयरमैनों से रब्ता है। यूसीस चेयरमैनों को भी ऑन बोर्ड किया गया है और तमाम इंतज़ामिया आई अलर्ट है। इसमें वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया अंडर बाईपास जितने भी हैं कराची शहर में, वहाँ पर जहाँ पानी रुकता है वहाँ पर मशीनरी लगा दी गई है ताकि पानी को निकाल सकें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भी मुतहरिक कर दिया गया। उनका अमला स्टाफ भी आपको सड़कों पर नज़र आएंगे। कोशिश करते हैं कि इस बरसात को शहरियों के लिए ज़हमत ना हो और मुश्किलात कम हो सकें। राइट सलमान साहब, ये भी बताएं कि एक और बड़ा कंसर्निंग इशू है कि बारिश के दौरान कराची वालों को बिजली वाले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला तो ये कि फौरी बिजली चली जाती है, जब थोड़ी सी भी बारिश पड़े तो बिजली तो चली जाती है। दूसरा ये कि जमा हुए पानी से लोगों को करंट लग जाता है। ऐसे किस्से हमने पिछले कुछ सालों में बहुत देखे हैं, बहुत सुने हैं। तो क्या के इलेक्ट्रिक से भी कोई राब्ता है, कोई कमिटमेंट है कि वो भी कुछ ख्याल रखे? इस सिलसिले में सूबाई वज़ीर नासिर शाह साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी है और के इलेक्ट्रिक के साथ उनकी मीटिंगें हुई हैं, कमिटमेंट्स हुई हैं। सिंध गवर्नमेंट की बरसात के हवाले से उन्होंने अपने इख्तियारी तदाबीर कम्बों की जो मानसून बरसात के हवाले से आगाही मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले में हमने भी उनसे रब्ता किया है, कोऑर्डिनेशन में है। कहीं कहीं ऐसे वाक़यात हुए हैं, मगर अब के इलेक्ट्रिक ने अपने कम्बों के साथ अर्थ कनेक्ट किया हुआ है तो इससे इस खतरा में कमी आएगी, क्योंकि पहले अर्थ ना होने की वजह से बरसात में करंट का ये लगने के ये वाक़यात पेश आते थे। इस सिलसिले में के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से राब्ते में है और शहरियों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बरसात के दौरान आप खंभों को या खुले तारों को हाथ ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है उसमें करंट मौजूद हो। मगर इस सिलसिले में के इलेक्ट्रिक के साथ सिंध गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन में है। नासिर शाह साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी है, वो उनसे कोऑर्डिनेशन में भी है लोड शेडिंग के हवाले से के इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ पर। चलिए जी, शुक्रिया आपका। लेकिन होपफुली ये कोऑर्डिनेशन जो आप कर रहे हैं ये कारगर साबित हो और लोगों को ज़रा सी बारिश के बाद बिजली की बंदिश का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो एक्चुअली मौसम का मज़ा किरकिरा ही तब होता है जब आपके घर पे बिजली आना बंद हो जाए। मतलब इवन इफ यू वांट टू एंजॉय द रेन एंड द वेदर एंड एवरीथिंग ना, यू कैन नॉट, बिकॉज़ अगर व्हाइल यू आर एंजॉयिंग वन थिंग द अदर थिंग इज नॉट वर्किंग। मतलब जो पहले चीज काम कर रही थी, बिजली अगर आपके पास थी तो जैसी बारिश हुई आप उसको एंजॉय करना स्टार्ट हो गए। मतलब बेसिकली दो खुशियां साथ नहीं आपको मिल सकती। मतलब कितनी ट्रेजेडी है ये, क्या कहें कि हमारे शहर में, खित्ते में, कि हम
मौसम एंजॉय करना शुरू होते हैं तो हमारे सर पे से बिजली चली जाती है। हमें पिक एंड चूज करना पड़ता है, हमारे क्या खुशियाँ हैं, क्या हम कर सकते हैं। वी हैव टू पिक एंड चूज बिकॉज एक तो चीज़ खराब होती है विच इज़ सैड।